अब तक आप जब कभी भी बिहार के सरकारी अस्पतालों में जाते होंगे तो एक चीज के लिए हरदम परेशान हो जाते होंगे, और वो चीज है कि उस सरकारी अस्पताल में वो कोई भी दवा मौजूद है कि नहीं है। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार इस बात का दावा करती है, सरकार के नेता और मंत्री ये दावा करते हैं कि हर सरकारी अस्पताल में हर तरीके का दवा उपलब्ध है, तो वहीं अस्पताल में जाने के बाद मरीजों को अक्सर छोटी मोटी दवाइयां दे करके बाहर के किसी मेडिकल हॉल का रास्ता दिखा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि अस्पताल में ये दवाई मौजूद नहीं है। लेकिन अब इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और डॉक्टर या कंपाउंडर या कोई और अब आपसे दवाइयों के बारे में झूठ बोलकर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब कौन सी दवा मौजूद है और कौन सी नहीं है ये चुटकियों में पता चल जाएगा। और कमाल की बात तो यह है कि इसके लिए आपको किसी और से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पूरी कहानी क्या है और कैसे आपको दवाइयों के उपलब्धता के बारे में चुटकियों में पता चल जाएगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। याद कीजिए, आज से लगभग महीने भर पहले हमने अपने माध्यम से आपको एक खबर बताया था जिसमें यह बताया था कि कैसे बिहार के सरकारी अस्पतालों में पड़े पड़े 537 करोड़ की दवाइयां खराब हो गई थी और किसी को मिल नहीं पाई थी। मतलब ये कि सरकार के 537 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए थे। और शायद अब इसी चीज से निपटने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे दवाइयां बर्बाद भी नहीं होंगी और लोगों को आसानी से पता भी चल जाएगा कि अस्पताल में वो दवा मौजूद है या नहीं। मरीजों को रियल टाइम में दवाओं की जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सीडेक नोएडा द्वारा विकसित एक ई औषधि ऐप का उपयोग राज्य में करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में जिला अस्पतालों से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पताल प्रबंधन अपने परिसर में एक क्यूआर कोड लगाएगा। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज अपने मोबाइल फोन से उस क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करेगा, उसे पता चल जाएगा कि अस्पताल में मुफ्त दी जाने वाली कौन सी दवा उपलब्ध है और कौन सी नहीं। दूसरे चरण में इस योजना को मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रेफरल अस्पताल में लागू किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत की ओर से इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार मरीज के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही जो दवाइयां उपलब्ध है उसकी और जो दवाइयां नहीं है उन सब दवाइयों की लिस्ट सामने दिखाई देने लगेगी। उपलब्ध दवाइयां जो होंगी वो हरे रंग में, जबकि नहीं मिलने वाली दवाइयां जो होंगी वो लाल रंग में दिखाई देंगी। कार्यपालक निदेशक ने 1 सप्ताह के अंदर इस व्यवस्था को प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। मतलब 1 हफ्ते के भीतर सभी अस्पतालों में इस चीज को लागू करना है। अब इस बात से आप समझ लीजिए कि जब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सी दवा है और कौन सी नहीं, तो फिर आपको दवाइयों के लिए ना तो बाहर मेडिकल हॉल का चक्कर काटना होगा और ना ही कोई झूठ बोलकर आपको ठग पाएगा। आपके पास उस दवाई का रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब करोड़ों की दवाइयां अस्पताल में खराब भी नहीं होंगी और जरूरतमंद व्यक्ति को मिल भी जाएंगी। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने ये जो निर्णय लिया है वो कितना सही है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।